आप देख रहे हैं न्यूज 18 पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में आप देखेंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोटद्वार पहुंचेंगे। सीएम दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से कोटद्वार पहुंचने जा रहे हैं। कोटद्वार पहुंचने के बाद सीएम पहले रोड शो करेंगे और उसके बाद मॉडल मोंटेसरी स्कूल में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी उनके साथ रहेंगी मौजूद। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट भी लाभार्थी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। देर शाम अधिकारियों के साथ सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी बैठक करते हुए लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने बताया कि जनता में सीएम के आने को लेकर खासा उत्सुकता है, काफी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी सम्मेलन के साथ ही कार्यक्रम के दौरान जनता की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। पहले माननीय मुख्यमंत्री रोड शो के माध्यम से स्थल पे पहुंचेंगे जहां सभा स्थल है, और उसके बाद जो है यहां पर लाभार्थियों को सम्मान करेंगे। देखिए, विशेषकर यहां तो लाभार्थियों को सम्मान करने का है, इसके साथ साथ जितनी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण भी हो सकता है, और जितनी जनता का जो समस्या है वो एक समझो कि एक जनता की अदालत भी एक कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर दिखी जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज हरिद्वार लोकसभा में मीटिंग और 10 बजे मजदूर संगठनों के साथ मीटिंग होनी है। 11:15 बजे का समय है जब डॉक्टर्स के साथ चर्चा करेंगे। रेहड़ी पटरी वालों से संकल्प पत्र पर चर्चा होगी। और ये बढ़ते हैं आगे, हरिद्वार से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आज बीजेपी नेताओं का जमावड़ा है और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार में इस समय मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि करतार सिंह भडाना आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। भडाना हरियाणा और यूपी में विधायक रह चुके हैं। हरिद्वार के मंगलौर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जहां से गुज्जर नेता भंडारा को बीजेपी दावेदार बना सकती है, क्योंकि मंगलौर सीट पर मुस्लिम गुज्जर वोटरों का बाहुल्य जो बीजेपी के लिए चुनौती रही है। सुनील हमें और जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी सुनील प्रभात फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। सुनील, हरिद्वार से ये बड़ी खबर, इस पर आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बीजेपी नेताओं का यहां पर जमावड़ा है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार में इस समय मौजूद हैं। देखिए कंचन, हरिद्वार जो लोकसभा है, पूरा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, ये सामान्य तौर पर भी बीजेपी के लिए एक चैलेंजिंग सीट रही है। और आप देखेंगे कि 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए, हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के हिस्से में मात्र 3 सीटें यहाँ पर आई। यानी कि बीजेपी का अगर कहीं पूरे प्रदेश में पुअर परफॉर्मेंस था तो वो था हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। ठीक ऐसा ही जो मंगलौर सीट है, यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के कैंडिडेट सरबत करीम अंसारी यहाँ से विधायक थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव होना है, और ये उपचुनाव लोकसभा के साथ साथ होगा। बीजेपी का अभी तक का वहां पर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सियासी ट्रैक रिकॉर्ड, कि वहां पर बीजेपी इस सीट को कभी जीत नहीं पाई, क्योंकि इस सीट का समीकरण काफी कुछ बीजेपी के अनुकूल नहीं है। यानी कि यहाँ पर 40% से ऊपर जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम आबादी है, 22 से 30% यहाँ पर गुज्जर हैं, जाट वोटर्स भी यहाँ पर हैं, जो बीजेपी के सियासी समीकरण पर, बीजेपी की पट्टी पर ये फिट नहीं बैठ पाया है। यही कारण है कि बीजेपी आज करतार सिंह भडाना को, जो हरियाणा और यूपी में विधायक रह चुके हैं, 3 बार के विधायक हैं, गुज्जर नेता माने जाते हैं, गुज्जर में इनकी अच्छी पकड़ है, तो उसी के मद्देनजर बीजेपी यहाँ पर आज इनको ज्वाइन करा रही है। बहुत संभावना है कि उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। सुनील प्रभात, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आइए अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी कल टनकपुर दौरे पर जा रहे थे, तभी देर शाम बीच रास्ते में काफिला रोककर एक चाट ठेले पर रुक गए। वहां गोलगप्पे का स्वाद उन्होंने चखा। सीएम धामी को लोग अपने बीच एक सामान्य आदमी की तरह गोलगप्पा खाते हुए देख रहे थे और सहज और सरल स्वभाव की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। तो ये तस्वीरें आपको कल की दिखा रहे हैं। देखिए, बड़े ही साधारण अंदाज में, सदे हुए अंदाज में आप कह सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं ये प्रदेश के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनको जाना ही उनकी सादगी के लिए जाना जाता है। अब एक बार फिर से चाट पकौड़ी खाने का मन हुआ तो ये ठेला देखा,
अधिकारी आसपास मौजूद हैं, लेकिन ये वाकई में काबिले तारीफ बात आप कह सकते हैं। किसी प्रदेश के मुखिया का इस तरह से बीच सड़क चाट ठेले पर खड़ा होके चाट खाना बड़ी बात है, और इसी सादगी के लिए अब पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी दावा करते हैं कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन इस बार उत्तराखंड में होने जा रहा है, और इसमें कोई शंका नहीं है कि प्रदेशवासी उनको उनके बहुत ही सरल स्वभाव के लिए बहुत पसंद करते हैं। उसी की बानगी करती ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। टनकपुर दौरे पर थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनीष खंडूरी को बीजेपी ज्वाइन कराई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से रिजाइन किया और बीजेपी ज्वाइन की। शनिवार की ये वीडियो आपके सामने है जिसमें बीजेपी शामिल जब हुए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद थे, और बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष खंडूरी ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी ही कर सकती है। सुनिए। को ये स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये मेरे पिताजी, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार के पर बहुत एहसान किया। पिताजी को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी बहन को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं काम करना चाहता हूं, कहीं भी पार्टी काम देगी। मैंने पहले भी बोल रखा है, मुझे कोई, अभी भी बता रहा हूं, ना कोई टिकट की चाहत है, ना कोई पद की चाहत है, कोई मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है। और मैं आया हूं तो अपने विचार से आया हूं, मैं आया हूं तो कुछ सोच समझ के आया हूं, और मैं आया हूं निजी स्वार्थ के लिए नहीं। आपने अभी कल ही कांग्रेस से काफी सदस्य त्यागपत्र दिया है, और आज प्रातःकाल आपका संपर्क हुआ तो आपने कहा कि मैं आज ही भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा लेना चाहता हूं। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी कृष्ण जी यहाँ उपस्थित थे, उनके अगुवाई में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अगुवाई में आज आपको विधिवत रूप से हम पार्टी की सत्ता दे रहे हैं। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता हूं। हरक सिंह रावत की करीबी लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। यह भी एक बड़ी खबर है। पाखरो टाइगर सफारी मामले में ईडी ने लक्ष्मी राणा से जब पूछताछ की थी, लक्ष्मी राणा रुद्रप्रयाग से जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। इसके साथ ही 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर भी रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ चुकी हैं, और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अक्सर विवादों में रहने वाले मंत्री गणेश जोशी की बात, जिन्होंने एक बार फिर से आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर विवादित तंज कसा, जिस पर खासा बवाल हो गया है। गणेश जोशी ने कहा है कि पहले चुनाव के दौरान नारा लगता था जो कि अब आगे बढ़ गया है। इस दौरान जोशी ने कांग्रेस की नानी मरने की बात कही। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जब हम पिछली बार चुनाव में जाया करते तो एक नारा लगता था कि उत्तराखंड ने भर दी हामी पुष्कर दामी। अब मैं इसमें एक लाइन और जोड़ दी मैंने आज, दिल्ली में मोदी, उत्तराखंड में और कांग्रेसियों की मर गई नानी। कि बीजेपी के इस नेता ने कांग्रेस की नानी मरने की बात कही है, जो ऐसा ही व्यक्ति कह सकता है जो इस तरीके की भावना रखता हो कि दूसरे के परिजन मरे। मैं धामी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के संग मंच साझा ना करा करें, और ऐसे मंत्री को पद से हटाकर उसके विभागीय जांच अवश्य बैठानी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी 5 सीटों पर फोकस कर रही है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा की कठिन डगर को देखते हुए पार्टी के ऐसे चेहरे की तलाश में है जो हरिद्वार में नैया पार लगा दे। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की 5 लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन हरिद्वार सीट पर पार्टी अब भी ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो लोकसभा चुनाव में SC/ST से लेकर मुस्लिम वोट बैंक ला सके। चुनाव चुनौती होता है और इसलिए हर सीट को हम फोकस करके अच्छे मार्जिन से जीते हैं,
हमारा टारगेट ऊंचा है, इसलिए ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। जो बच्चा 99% नंबर लेकर आता है उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रात को भी जागना पड़ता है, रात दिन काम करना पड़ता है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ मंगलौर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर भी फोकस कर रही है। लिहाजा बीजेपी मजदूर संगठनों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों के साथ भी मीटिंग करेगी। इसके साथ ही पार्टी गुज्जर वोट बैंक से लेकर SC/ST वोट बैंक को इनकैश कराना चाहती है। वहीं महेंद्र भट्ट का दावा है कि हरिद्वार में एक चमत्कार होने वाला है। अब लोकसभा हिसाब से हमारी बैठकें हो रही हैं, काम बांटना कार्यकर्ता के लिए और काम की समीक्षा, यही बैठकों का उद्देश्य होता है। और 36 अलग अलग विभागों के कार्यकर्ताओं को काम दिए गए हैं। हरिद्वार में कल एक चमत्कार होने वाला है। हरिद्वार लोकसभा में आमतौर पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का होता है। तीसरे नंबर पर BSP जरूर आती है, लेकिन लोकसभा चुनाव से उसका दायरा सिमटा हुआ है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि हरिद्वार सीट पर ज्यादा जोर मारा जाए, ताकि धर्म नगरी में फिर से जीत का परचम फहराया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून में शनिवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एक दूसरे पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाने को लेकर चुटकी लेते हुए नजर आए, जबकि प्रोग्राम में बैठे CM धामी भी मुस्कुराते रहे। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौका था MDDA की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेमचंद अग्रवाल से पूछ लिया कि क्या वो भी CM की रेस में थे। तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने भी जवाब दिया कि वो तो CM बन ही नहीं सकते। इस दौरान सियासी मस्ती वाली बयानबाजी जो है, चुगलबाजी आप इसे कह सकते हैं, वो चलती रही। अब जो लोग लाइन में थे अब सब CM बनना चाहते हैं। हमारी तो फिर कहानी खत्म हो गई है। क्या बोल रहा था पहुंच गया, इसके बाद तो कोई दूसरे को उम्मीद है क्या? हमें तो फौज का सिपाही था, 4 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया, अपनी तो कहानी खत्म है। हमारे भाई गणेश जी कह रहे थे आप मुख्यमंत्री के लाइन में तो नहीं है, अब उन्हीं के सामने बोल रहे वो भी। भाई लाइन में होते तो पीछे बोलते तो शायद मैं जवाब देता। एक तरफ तो तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ मुझे कह रहे हैं लाइन में तो नहीं है। और वैसे भी अग्रवाल जल्दी से लाइन में भी नहीं आ सकता। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। जोशीमठ प्रभावित मूल निवासियों की आक्रोश रैली, जोशीमठ नगर का ट्रीटमेंट और जोशीमठ में प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। स्थानीय मूल निवासी पहले 29 फरवरी को भी स्थानीय निवासियों ने यहां पर आक्रोश रैली निकाली थी, लेकिन सरकार ने सकारात्मक वार्ता ना होने पर एक बार फिर से लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया है। लोगों में गुस्सा है, जिसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। नगर के लोगों ने एक स्वर में लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की बात कही। हरिद्वार में अपनी तरह का एक खास प्लेग्राउंड बनाया गया है, जी हां, जिसमें बच्चे खेल का लुत्फ भी ले रहे हैं और अच्छा प्रशिक्षण मिलने से यहां अच्छे खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शहरों में मैदानों की कमी के कारण बच्चों और खिलाड़ियों को खेलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इस समस्या का समाधान करने के लिए शंकराचार्य चौक पर फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स जोन बनाया है, जिसमें बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस जैसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। खेल के बहुत अच्छा लगता है। हम रोज यहाँ पे खेलते हैं। खेलने के साथ हमारी एक्सरसाइज अच्छी होती है और यहाँ पे जो बच्चे हैं उन सबको फ्री खेलने को मिल रहा है। ये हमारी बहुत अच्छी सुविधा हुई है। अब यहाँ पे ज़्यादा सही हो गया। अब हम यहाँ पे सेफ भी हैं और खेल सकते हैं आराम से। पहले कहीं खेलने की जगह नहीं होती। अच्छा, पहले कैसे करते थे बच्चे, कहाँ खेलने? पहले खेल ही नहीं पाते, जब यहाँ बन गया तो अच्छा हो गया। यहाँ खेल घर के पास में अच्छा प्लेग्राउंड मिल गया। घर के पास में मिल गया, अच्छा है, सेफ भी है। हरिद्वार में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैदानों की कमी के चलते खिलाड़ी खुलकर खेल नहीं पाते हैं। इसीलिए शंकराचार्य चौक पर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे करीब 2.25 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स जोन तैयार किया गया है। जल्द ही यहाँ कोच की नियुक्ति की जाएगी। पहले फेज में अगर हमें कोई भी कोच डिक्टेशन पे नहीं मिलता है, फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके पास जो एज अ ट्रेनर सर्टिफिकेट हो, तो आउटसोर्सिंग से भी लेना हो तो 2 लेंगे।
यूं तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध इमारतों को सील करने तक सीमित रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्राधिकरण की ओर से कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मोदी के परिवार को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, जो रक्षा करे 7 समुंदर पार, वो है हमारा परिवार। देख सकते हो कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस से लाएगा वो, भरोसा रख। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे 2 देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत मेरा परिवार। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 खबरें फटाफट अंदाज में पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की में सिविल लाइन क्षेत्र में एक महिला ने साइबर ठगी के शिकार से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। महिला से 1,95,000 की ठगी हुई थी। बागेश्वर में चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, जिसमें 4 चोर घर के बाहर खड़ी साइकिल को उठाकर ले जाते हुए दिखेंगे। हरिद्वार पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर युवक की हत्या करने वाले सिरफिरे कातिल को गिरफ्तार कर लिया। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे को गंगोत्री धाम तक खोल दिया गया है, लेकिन कई जगह फिसलन के वजह से हालात खराब हैं। उत्तरकाशी की मनेरी झील में क्याकिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान झील से पोस्टर के माध्यम से सभी को मतदान करने का संदेश भी दिया गया। अल्मोड़ा में जागेश्वर क्षेत्र में देवदार के पेड़ों को बचाने की अपील की गई है। उत्तराखंड छात्र संगठन ने गांधी पार्क में लोगों को जागरूक किया है। बागेश्वर में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया। हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रमाता दर्जा देने की मांग की। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने यात्रा की तैयारी तेज कर दी है। और विकासनगर में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन हुआ। 80 मरीजों की जांच की गई।